दोस्तों आपको एक त्रिभुज बनाना है और यहाँ पर आपको भुजाएं दी गई है। ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर 10 है। इससे आपको एक त्रिभुज का निर्माण करना है। तो क्या संभव है या नहीं है? अगर ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है तो क्या त्रिभुज बन सकता है क्या? अगर ये 5 है, ये भी 5 है और ये 10 है तो क्या त्रिभुज बन सकता है क्या? अगर ये आपके पास 10 है, ये 10 है और ये 20 है तो क्या त्रिभुज बन सकता है क्या? अगर आपका जवाब है हाँ तो आपको थोड़ा बेसिक सीखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के अंदर हम त्रिभुज किस तरह बनता है, उसकी क्या कंडीशन होती है, इसके साथ साथ हम इसमें सीखेंगे कि त्रिभुज का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, कोणों के आधार पर या भुजाओं के आधार पर, और करते हैं तो कितने प्रकार के बनते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और सीखिएगा कुछ बेसिक और न्यू कंसेप्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की। दोस्तों त्रिभुज आपने सुना होगा, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यह आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं सिखाया जाता है। कंसेप्ट से अगर आप सीखते हो, जैसे मान लीजिए ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है। इन तीनों भुजाओं को उठा के मैंने क्या किया, इनको जोड़ के एक घिरी हुई आकृति बना दी। ऐसी आकृति या ऐसी आकृति या ऐसी आकृति, इस प्रकार की मैंने इनको आकृति बना दिया। अब यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं, ये इन तीनों को हम बोलते हैं इसकी भुजाएं। क्लियर? लेकिन भुजाओं की लंबाई से रिलेटेड बातें तो आपको बताई नहीं जाती। लंबाई से रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है, देखिए आपने बचपन से पढ़ा है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। ठीक है, अब मान लीजिए त्रिभुज की भुजाओं की बात करें, ए बराबर अगर 4 है, बी बराबर अगर 5 है और सी बराबर अगर 10 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है, तो यहां पर सबसे बड़ी कौन सी है, 10। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा या साइड, अगर आप देखो 10, तो हमने क्या करा, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली। इनके आगे सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच ली। अब आपने क्या किया, अगर ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो दूसरी लाइन हुई 4 सेंटीमीटर की और उसके बाद एक लाइन हुई 5 सेंटीमीटर की। तो एक लाइन आपने 10 सेंटीमीटर की ये रही, आपके पास 3 लाइन है। आप इसे इस तरह समझिए, 3 लाइन है, एक 10 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है और एक 5 सेंटीमीटर की है। आपने क्या करा, एक 4 सेंटीमीटर की को यहां रखा और 5 सेंटीमीटर की को यहां रखा। तो आप इस बात को देखिए कि ये पूरा तो है 10। ठीक है, आपने यहां से यहां पर मान लीजिए ये आपने 4 सेंटीमीटर का रख दिया। ठीक है, और ये आपने 5 सेंटीमीटर का रख दिया। स्केल इसके ऊपर जो लाइनें हैं आपने इस तरह से रख दी। अब इन दोनों को आप अगर ऐसा उठाओगे तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने लंदन का ब्रिज देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, अगर आप इसे उठाओगे तो क्या क्या त्रिभुज बन सकता है क्या? अगर आप इसे उठाओगे तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई यहां तक ही होती है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई यहां तक ही होती है। इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। समझ में आया आपको कंसेप्ट? त्रिभुज इससे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई जो है, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर आप इसे इस तरह समझो, मान लीजिए ए बराबर आपके पास 5 है, बी बराबर आपके पास 5 है और सी बराबर आपके पास 10 है। तो आपने क्या करा, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची और उसके बाद आपने क्या किया, ये जो 5-5 सेंटीमीटर की लाइनें हैं आपने इसके ऊपर एक और रख दी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की यहां से यहां तक और 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये 2 लाइनें और एक पहले से ही रखी हुई है। अब आप इसे मिलाओगे, अगर आप इसे मिलाओगे तो ये बन सकता है क्या? अब आप देखो यहां पर त्रिभुज की दोनों भुजाएं कितनी है, 5-5 सेंटीमीटर की। तो यहां से ये 5, यहां से ये 5, नहीं बन सकता। कब बनता है, क्या कंडीशन होती है, आपको देखकर थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए। त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो त्रिभुज का निर्माण संभव है, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से, तीसरी सबसे बड़ी भुजा से ज्यादा है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत काम की बात है।
तीन भुजाओं की बात कर रहे हैं। ए बराबर हमने मान लिया 4, बी बराबर हमने मान लिया 5 और सी बराबर मान लिया हमने कितना मान लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा है तो इसको 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग कितना है 9। 9 10 से छोटा है, त्रिभुज नहीं बनेगा। मान लीजिए ये आपके पास 5 है, ये 6 है, 6 और 5 11, इसको हम कर देते हैं 12। इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग कितना है 11 और ये कितना है 12, नहीं बनेगा। आपने अभी देखा कब बनेगा, जब इनकी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा, तीसरी सबसे बड़ी भुजा से ज्यादा हो। मान लीजिए ये 5 है और ये 6 है और तीसरी भुजा अगर 10 ही है, सबसे बड़ी भुजा, तीसरी सबसे बड़ी भुजा अगर 10 ही है, तो आप बोल सकते हो कि इसका त्रिभुज बन सकता है। अब आप पूछोगे कैसे बनेगा, तो ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची, इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच दी और 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन और खींच दी, 6 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए, ये पूरा 10 है, इसके ऊपर 6 की अलग और 5 की अलग, तो 5 कहां तक आएगा, यहां तक ही आएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात। ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है पूरी, इसके ऊपर आपने 6 सेंटीमीटर की रखी, तो वो 5 से थोड़ा सा ज्यादा लेगा, और दूसरी वाली कितनी 5 सेंटीमीटर की, तो वो कितनी हो जाएगी, इससे ज्यादा। जब आप इन्हें मिलाओगे, अब आप सोचो ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, अगर ये ऐसी हुई तो ये नहीं मिलेगी, ये बराबर हुई तो ये नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये ऐसी हुई इस तरह से, अगर ये ऐसी हुई और अगर आप इसे बनाओगे तो इससे त्रिभुज बन जाएगा। आप ये देख सकते हो वीडियो के अंदर। देखिए मान लीजिए ये ऐसा है, ये पूरी एक लाइन थी, ठीक है। अगर हम कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अगर ये ऐसी है भुजाएं, ठीक है, इनके बीच में अगर गैप आ रहा है, अब मैं इसको खोल रहा हूं, ऐसे देखो, ठीक, तो क्या त्रिभुज बन सकता है क्या, नहीं। अब आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, अब मैं इन दोनों को बराबर कर दिया, दो भुजाएं बराबर, मैं इसे खोल रहा हूं, क्या त्रिभुज बनेगा, क्या नहीं बनेगा। अब देखिए मैं इस तरह से रख रहा हूं, यानी एक भुजा बड़ी है, दूसरी भुजा छोटी है, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, देखो इस तरह से, ये मैंने ओपन किया तो इससे त्रिभुज बनाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है तब त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको बनाने की पेंसिल, स्केल, रबड़ किसी की उठाने की जरूरत नहीं है, आपको तो देखना है सबसे बड़ी भुजा से कंपेयर करना है दो सबसे छोटी भुजाओं का। तो आप किस तरह से करोगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास 1 सेंटीमीटर की एक भुजा है, दूसरी भी 1 सेंटीमीटर की एक भुजा है, इन दोनों का योग, अब जैसे यहां पर एक से थोड़ी सी बड़ी ले लेते ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा ना। मान लीजिए पहली भुजा है 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 5, तो तीसरी आपके पास 10 होनी चाहिए सबसे बड़ी भुजा। अब सबसे बड़ी भुजा कैसे, 6 सबसे छोटी है, 5 भी छोटी है, तो 10 सबसे बड़ी भुजा हुई। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अगर मान लीजिए ये 7 है, ठीक है, 7 और ये 14 है, तो 14 और 7 कितना होता है, 14 और 7 कितना होता है 21। तो तीसरी भुजा जो है, इनका योग जो है वो कितना आ रहा है 21, तो तीसरी भुजा जो है वो उसका योग जो है वो इससे कम होना चाहिए। मान लीजिए ये 20 ही है, तब तो त्रिभुज बन जाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा, सिंपल सा। अब देखिए ये A और B का योग, अगर A और B का योग जैसे यहां पर देखिए छोटा है, अगर A और B का योग छोटा है C से तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर A और B का योग इसके बराबर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर A प्लस B का मान, A प्लस B का योग तीसरी वाली सबसे बड़ी भुजा से ज्यादा है तो आप कह सकते हो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये समझ में आया आपको त्रिभुज कब बनेगा, तो 3 चीजें बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। त्रिभुज की ये जो C है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा, C सबसे बड़ी भुजा है। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ऐसे बोलोगे डायरेक्ट कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको इस तरह से अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि मैंने जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपने कहा 2 भुजाओं का योग, तो मैं तो इसको ले लिया,
4 और 10 को ले लो, 5 और 10 को ले लो, 4 और 10 को ले लो। इसलिए सबसे बड़ी बोलना ज़रूरी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी सबसे बड़ी भुजा से अगर ज़्यादा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर? अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए दोस्तों, बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार की। कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर अगर हम बात करें, अगर आपको कोण से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर कोण पे भी एक वीडियो बना दीजिएगा। उसमें मैं आपको बिंदु, रेखा, रेखाखंड क्या होता है, रेखाएं कितने प्रकार की होती है, ये सब उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो कोणों के आधार पर हम बात करें तो न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा कोण होता है? ऐसा कोण जो 0 से 90 के बीच में आता हो। फिर उसके बाद सम कोण जिसे हम राइट एंगल भी कहते हैं और अधिक कोण जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि त्रिभुज कब बन सकता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तब तो त्रिभुज बन जाएगा। अब वो त्रिभुज कैसा बनेगा वो इस बात पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पहले हम बात करें न्यून कोण की। न्यून कोण मान लीजिए a बराबर 4 है, b बराबर 5 है और c बराबर 6 है। तो ये दोनों क्या है? छोटी भुजा, और ये क्या है? बड़ी भुजा। जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, जब त्रिभुज की दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, जैसे a बराबर है 4 है ना, तो इसको अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना आया? a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 16 और ये 25। ठीक है, ये कितना हो गया? 6 और 5 11 के एक हाथ की लगी, 1 2 3 4 41। और c के स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर यानी कितना आया? 36। इससे क्या निकल के आया कि जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग ज़्यादा होता है, किससे? तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से। जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा होता है, तीसरी भुजा कौन सी थी? C, और ये इसका वर्ग कितना हुआ? 36। तो तीसरी भुजा के वर्ग से अगर ज़्यादा होता है तो न्यून कोण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या त्रिभुज संभव है या नहीं है। वो कैसे करोगे कि इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे तो ये पता लग जाएगा कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। फिर दूसरा आप क्या चेक करोगे कि अगर पहली दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा हो तो आप क्या कह सकते हो कि आपको जो है वो न्यून कोण मिलेगा। क्लियर? अगर हम बात करें न्यून कोण के अलावा समकोण की, तो समकोण के लिए आपको क्या करना है? देखिए, मान लीजिए a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, c बराबर 7 है। जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 16 और 9 कितना होता है? 25। और अगर इन दोनों का, इसको एक काम करते हैं, इसको 5 कर लेते हैं। और तीसरी भुजा है c का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तब आप कह सकते हो कि कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। और आपने ये पढ़ा भी है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने हमारे चच्चा जो हैं पाइथागोरस, उनकी थ्योरम पढ़ी थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये आपने कब पढ़ा था? जब वो 90 डिग्री का कोण हो, और 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास दो चीज़ रहा। अब तीसरा आता है अधिक कोण की बात। सिंपल सी बात है, जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग, जैसा यहाँ पर अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जब त्रिभुज की दो भुजा के वर्गों का योग क्या हुआ? कम हुआ तीसरी भुजा के वर्ग से, तब आप कह सकते हो कौन सा त्रिभुज बनेगा? अधिक कोण बनेगा।
समझ में आया? तो सिंपल सा कंसेप्ट था, न्यून कोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा और अधिक कोण कब बनेगा। क्लियर? अगर हम बात करें भुजाओं के आधार पर तो आप देख सकते हो विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कि जिसकी बाहु यानी कि भुजा यानी कि उसकी साइड कैसी हो, विषम यानी अलग अलग हो। जब त्रिभुज की तीनों ही भुजा अलग अलग होती है तब हम उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, या उसे हम स्केलन ट्राइंगल के नाम से भी जानते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु, और इसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा है समबाहु, समबाहु, बाहु मतलब भुजा। अब समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। अब समान भुजा किसकी है? समबाहु त्रिभुज की। तो आप क्या कह सकते हो कि समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। क्लियर? आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ए बराबर, आपको एक भुजा है त्रिभुज की, ए बराबर 3x + 4y सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी बराबर 4x + 3y दिया है, और सी बराबर तीसरी भुजा जो है आपको 5x + 5y दिया गया है। आपसे पूछा है कि ये इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है वो कैसा होगा। इनसे बनने वाला, किसी त्रिभुज की भुजाएं ये हैं तो इनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप। सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, x = 1 रख दो, y = 1 रख दो। तो हमने x और y, x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दिया। जैसे आप 1 रखोगे तो a का मान आ जाएगा 3 और 4 7, b का मान आ जाएगा 4 और 3 7, और c का मान आ जाएगा 5 और 5 10। अब आप यहाँ देख सकते हो त्रिभुज की दो भुजाएं कितनी है, 7 और 7 14, इनका जो योग है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा है, यानी त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कौन सा बनेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग किया कितना आएगा 49, इसका वर्ग किया कितना आएगा 49, इसका वर्ग किया कितना आएगा 100। आप देख सकते हो जब त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज़्यादा हो, कम हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम कैसे है। कम देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 49 + 49, ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, 9 और 9 18, यानी कि 98, और 98 100 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि a² और b² का जो योग है तीसरे वाले से क्या है, कम है। इन दोनों के वर्गों का योग तीसरे के वर्ग से कम है। इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण। क्लियर हुआ? समकोण में क्या होता है, बराबर, न्यून कोण में क्या होता है, इन दोनों का योग ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका रहा अधिक कोण। अगर हम बात करें, एक और आपको क्वेश्चन दिया गया है, a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, आप एक बार इसको देख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि a त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोणों पे भी वीडियो चाहिए और इसके आगे का पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर इसके आगे भी बताइए, इसकी थ्योरम्स कौन कौन सी होती है और कब कब अप्लाई होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।